श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। हे गुरुजी महाराज, हे शिव शंकर, हमारे हृदय में वास करिए, हमारे अंग संग रहिए। यदि हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो उसे कृपया पूर्वक क्षमा करें। हे प्रभु, अपना हाथ सदैव हमारे सिर पर रखें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनमें भक्ति दें और सदैव उनमें प्रीति प्रदान करें। ऐसे हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो जो अध्याय हम पढ़ रहे थे उसका शीर्षक था शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा का सुनाना। हमने इसमें देखा कि जो सूत जी थे वो शौनक जी के प्रश्न पूछने पर उन्हें उत्तर दे रहे थे और शौनक जी ने जो प्रश्न किए वो ये थे कि आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए, ऐसा रास्ता दिखाइए कि जिससे आसानी से ही कोई भी जो जीव हैं, वो जो भी असुर स्वभाव के हो गए हैं इस कलयुग में, वो किसी ऐसे आसान उपाय से अपने सारे जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनको मिटा सके, उनका नाश कर सके और उनका मन पवित्र हो जाए तथा उनके अंतःकरण की विशेष शुद्धि होने पर उनको भगवान शिव की भी प्राप्ति हो। तो सूत जी ने कहा कि आपने जो ये प्रश्न किए हैं, शौनक जी से कहा, ये बहुत ही कल्याणकारी हैं और आपने लोक हित के लिए इतने अच्छे जो ये प्रश्न किए हैं, मैं इनका उत्तर अवश्य दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा शास्त्र बताने जा रहा हूँ, वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप भगवान शिव को संतुष्ट कर सकते हैं। वो हमारे कानों के लिए अमृत के समान है अगर हम उसे सुनते हैं तो, और उसका जो नाम है वो शिव पुराण है और बहुत समय पहले भगवान शिव ने ही उसका प्रवचन किया था, उसके बारे में बताया था। और यही जो कलयुग में जो भी जीव, जो भी लोग उत्पन्न होंगे, उनके लिए, उन मनुष्यों के लिए क्या होगा, सबसे परम जो है हित का साधन होगा, सबसे अच्छा कल्याणकारी मार्ग जो दिखाने का होगा, जो भी चीज, जो साधन होगा, वो ये है शिव पुराण ही होगा। आज हम इसके आगे जो पढ़ेंगे उसका ये पृष्ठ नंबर 22 है और हम लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। बोलते हैं कि ये जो है शिव पुराण, ये सबसे जो है परम उत्तम शास्त्र है, सबसे ऊंचा शास्त्र है और इसी को भगवान का ही रूप समझना चाहिए, भगवान शिव का ही रूप समझना चाहिए। इस प्रकार इसका हमें सेवन करना चाहिए, इसको हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये ही इसके सेवन करने के तरीके हैं। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि ये शिव पुराण जो है, इसका पढ़ना और इसका सुनना, पठन और श्रवण, ये क्या है, सबसे ऊंचा साधन है, सबसे अच्छा तरीका है इसको अपने अंदर बिठाने के लिए। और जो कोई भी इसको पढ़ता है उसको भगवान शिव की भक्ति मिलती है और वो शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है।
अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। तो जो इसको सुनता है उसको भी शिव पद की प्राप्ति होती है, और जो इसको पढ़ता है उसको भी सब प्रकार के जो भी मनोवांछित उसके मन की इच्छाओं के अनुसार जो भी उसकी डिजायर्स हैं, मन की इच्छाएं हैं, वह सब पूरी होती हैं। ये मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि जो भी शिव पुराण पढ़ता है, ये भगवान शिव का पुराण है। इसको सुनने से, पढ़ने से सभी पापों से मुक्ति होती है, और जो भी हमें बड़े बड़े जीवन में कष्ट आते हैं वो क्या होते हैं, वो आसान हो जाते हैं, या जो भी अच्छे हमें भोग हैं वो हम भोगते हैं, और फिर अंत में क्या होता है, शिवलोक को प्राप्ति कर लेते हैं, शिवलोक प्राप्त करते हैं, शिवलोक की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। तो कहते हैं इसके अंदर जो है 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। मतलब ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको ये कह सकते हैं कि इसमें 7 बुक्स हैं और उनके फिर अपने अपने अध्याय हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। तो कहते हैं कि भक्ति और वैराग्य के साथ और ज्ञान के साथ, इस बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इसका श्रवण करना चाहिए, इसे सुनना चाहिए। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। तो क्योंकि इसमें जो कहते हैं जो 7 संहिताएं हैं, 7 जो बुक्स इसके अंदर हैं, उससे मिलकर ये पूरा एक शिव पुराण बना है। ये डिवाइन है और ये परब्रह्म परमात्मा के समान है, और क्या है, सबसे ऊंची जो हमें गति है वो देने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो भी इसका हमेशा ध्यान करता है, इसको पढ़ता है और इसका प्रेम पूर्वक इसको सुनता है, पाठ करता है, वो क्या है, वो इंसान, वो जीव जो है, वो उसकी जो आत्मा है वो क्या है, वो पुण्य है, वो पुण्य आत्मा है। इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद अर्थात धाम प्रदान करते हैं। तो जो भी कोई इस पुराण को सुनता है या पढ़ता है, उसको भगवान शिव जो है अपने शिवलोक का स्थान, उसको वहां पे अपने श्री चरणों में रहने की अनुमति देते हैं, अपने धाम में उसे जगह देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी आलस्य को छोड़कर बहुत ही प्रेम के साथ इसका पठन या श्रवण करता है, वह सदा ही सुखी रहता है, और क्या होता है, उससे अंत में मुक्ति मिलती है और शिव धाम का वो निवासी होता है, उसको शिव के धाम में रहने की जगह मिलती है। यह क्या है, यह शिव पुराण क्या है, निर्मल है और भगवान शिव का सर्वस्व है।
सर्वस्व में सब कुछ है, ये सब कुछ है, इसमें ही भगवान शिव ने अपने बारे में सब बताया है। तो ये एक तरह से भगवान शिव का ही स्वरूप है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ये पढ़ा था। जो यही लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। कहते हैं कि यह जो शिव पुराण है ये बहुत ही निर्मल है और भगवान का ये सब कुछ सर्वस्व है, सब कुछ है इसमें। और जो इस लोक में भी और दूसरे लोकों में भी जो जाकर अपना सुख चाहता हो, वह क्या करे, वो हमेशा इसका सेवन करे। सेवन हमने पता है कैसे करना है, इसका ध्यान करके, मनन करके, सुनकर, पढ़कर, चिंतन करके। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चार पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। तो जो ये शिव पुराण है ये क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं इनको देने वाला है। इसलिए इसका सदा ही हमें इसका पाठ करना चाहिए और इसका श्रवण करना चाहिए, इसे सुनना चाहिए। यहीं पर आज हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है और यहीं आज हम अपना पूर्ण नाम लगाते हुए आज के अध्याय की समाप्ति करते हैं। और कल जो हम अध्याय पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला के पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। तो यहीं पर आज हम अपना पूर्ण विराम लगाते हुए अपने मंत्र का ध्यान करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। हे गुरुजी महाराज, हे शिव शंकर, सबका कल्याण कीजिए, सबके दुखों को दूर कीजिए, सबके कष्टों का निवारण कीजिए। हे प्रभु, हमें सद्मार्ग का रास्ता दिखाइए, हमें वो मार्ग दिखाइए जिस पर चलकर हम आपके श्री चरणों में स्थान पा सकें। हे प्रभु, आपने सदा ही हम पे कृपा की है, उसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हुए आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि यूं ही आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनमें भक्ति दें और सदैव उनमें प्रीति प्रदान करें। ऐसी हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय गुरु जी महाराज, जय शिव शंकर।